Hello, my dear beautiful soul family. Today I'm going to do this reading for this 4 portal जो आने वाला है अभी recently, and I just wanted to pull some card out so that I can see what are the blessings, what are the guidance that is coming from this abundant universe. और अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है तो लास्ट में आप उस क्वेश्चन को रखिए so that I can pull out some angels card. और let's do the reading, quick reading. कि आपका टाइम इस पोर्टल के बाद, इस 444 पोर्टल के बाद आपकी जर्नी किस तरीके से शिफ्ट होने वाली है और क्या क्या चीज़ें आप अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं आफ्टर दिस 444 पोर्टल की जर्नी में. लेट्स डू दिस रीडिंग. सो द फर्स्ट कार्ड आई एम ट्राइंग टू पुल आउट फ्रॉम द सीक्रेट कार्ड, मैनिफेस्टेशन कार्ड, क्योंकि ऑल दीज पोर्टल्स आर ऑलवेज मेंट फॉर द मैनिफेस्टेशंस. तो अगर आपको मैनिफेस्टेशंस में डाउट है या फिर आपने कभी ना कभी मैनिफेस्टेशन किया है, इसका मतलब है कि आज का जितना भी कार्ड है ये सारे कार्ड्स आपको इन्वाइट कर रहे हैं इन दिस होल एंटायर अप्रैल में. जितनी भी चीज़ें आपकी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फिर भी आप अपनी ऊर्जा को कैसे बैलेंस करके आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, ये उसके बारे में है. तो व्हाट आर द ब्लॉक्स, व्हाट आर द गाइडेंस, लेट्स सी इट टुगेदर. So I can hear some doorbell. So if you are expecting some news, if you are expecting to meet somebody, you are going to meet that person out. और कोई आने वाला है, तो that's a good blessings, good sign. So एक कार्ड मैंने जब उठाया था तभी ये आ गया था, एंड द नेक्स्ट कार्ड, ये कार्ड आजकल बहुत आ रहा है रीडिंग में. सो फर्स्ट कार्ड दैट आई वांटेड टू रीड इज बिफोर यू थिंक अनदर थॉट, एवरी थॉट विल मैनिफेस्ट अनलेस यू कैंसिल इट आउट विद एन ओपोजिंग थॉट. तो दिस कार्ड इज टेलिंग यू अबाउट द जर्नी कि आप अभी इस मोमेंट पे थोड़ा रुक जाइए. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन, आउट. आप अपने सांसों की तरफ ध्यान दीजिए एंड चेक आउट कि व्हाट आर द थॉट्स दैट यू आर कैरिंग अराउंड राइट नाउ. इफ़ दीज थॉट्स आर लाइक आपके लिए वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर आप जो भी थॉट अभी आपके दिमाग में चल रहा है, क्या ये आपको हेल्प कर रहा है कि ये आपको रोक रहा है. उसके बाद दूसरा कार्ड जो आया है, दिस कार्ड इज गाइडिंग यू एंड टेलिंग यू चूज हैप्पीनेस नाउ. सो ऑलवेज टेल दिस वन सेंटेंस कि अभी तक आपको पता नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू चूज, बट नाउ यू हैव द कैपेसिटी एंड अवेयरनेस टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली आई कैन चूज. तो इफ़ यू आर चूजिंग ऑल दिस टाइम सफरिंग एंड पेन एंड अनहैप्पीनेस, तो अब आपका टाइम आ गया है ये बोलने का कि आई चूज़ हैप्पीनेस, आई चूज़ हैप्पीनेस, आई चूज़ जॉय. अगर सेपरेशन में थे आप अपने कोई भी चीज़ से, तो आपको बोलना है कि नाउ आई चूज़ टू बी टुगेदर. तो ये है आपके लिए गाइडेंस. और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि resistance blocks your desires from coming to you. So you create resistance in yourself by feeling anxious or worried about receiving what you want. You will melt away those negative feelings that are causing resistance and blocking delivery when you find a way to feel happy now before receiving your desire. So I can sense कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग मान लीजिए अगर आप खुशी को इनवाइट कर रहे हो और वो चीज़ अगर मान लो जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आ रहा है आपके पास, वो होने ही वाला है, वो पहुंचने ही वाला है, और उसी ही मोमेंट पे ना आपको एक डर सताता होगा, एक डाउट क्रिप इन करता होगा कि अगर ये जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा. दूसरा थॉट मुझे ये आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ कलेक्टिव के लिए ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप जो चीज़ चाह रहे हो वो आप चाहते रहे हो. मतलब आपको अगर ए चाहिए तो आपने लिखा है कि हाँ मुझे ए चाहिए, बट इतना रेजिस्टेंट हो आप उस ए को पाने के लिए कि बहुत सारे बाउंड्री सेट कर रखे हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपके, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कैसे होगा मेरे लिए. यू नो दैट सबकॉन्शियस टॉक अबाउट योर सेल्फ, जो मैं बेसिकली उसको सेल्फ टॉक बोलती हूँ. तो अगर आपका सेल्फ टॉक जो आप मांग रहे हो उससे उल्टा है, तो आपको ये गाइडेंस है कि आप अपने सेल्फ टॉक को अपने काम के हिसाब से लीजिए, क्योंकि आपका सेल्फ टॉक उल्टा पड़ रहा है. तो हियर यू नीड टू सी कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर टेलिंग टू योरसेल्फ अगेन एंड अगेन दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इट राइट नाउ. तो ये जैसे ये ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चालू कर दोगे. दिस इज़ द ब्यूटिफुल टाइम ऑल टुगेदर. अब आप इसको प्लीज फॉलो कीजिए एंड दिस इज द अमेजिंग टाइम. लेट्स पुल आउट सम टैरो कार्ड ऑफ योर्स. सी सम टैरो कार्ड्स जहाँ से कि पता चले कि दिस 444 portal is bringing all the blessings for all of us, for the collective. So to claim this energy you have to type 444 and
इफ़ यू डू लाइक दिस रीडिंग, अगर ये रिजोनेट करता है आपके पास तो उसको पकड़िए, जो नहीं रिजोनेट करता है लीव इट. And if you do want to check other readings also, you can follow me on my Instagram channel, that is Feel It and Heal It 1111. और अगर आप YouTube चैनल चेक करना चाहते हैं, it is Feel It and Heal It with Divine. So let's see what are the tarot cards guiding you towards this journey of 444 portal. So I'm taking 3 cards for now. Okay. This was the first card that I have seen. The best thing is this 8 of Cups card is telling me and showing me कि if there are some things that is always there in your energy which is like holding you back with your blessings, आपको अगर वो हर टाइम पे परेशान कर रहा था, कोई ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स जिनके साथ आप फंसे पड़े थे, वो चाहे आपके टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकता है, तो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम वेयर यू आर लर्निंग हाउ टू लेट इट ऑल गो, वेयर यू आर एग्जैक्टली मैनिफेस्टिंग ऑल द ब्लेसिंग्स कि आप अपनी ही एनर्जी से उन सारे लोगों को, उन सारे सिचुएशंस को बर्न डाउन करके, भले ही आपका दिल कितना पेन में है बट आप सीख गए कि उसको छोड़ के आगे कैसे बढ़ना है. सो यू डू नो नाउ कि यस, ये चीज़ें मेरे लिए इतने ही दिन के लिए थी. Now I can move towards this journey and I can move towards that light. अब मेरे लिए यहाँ पे कुछ बचा नहीं है. कुछ अगर नई लर्निंग आएगी तो मैं उस लर्निंग को सीखने के लिए रेडी हूँ. और इस लर्निंग से मुझे अब यहाँ से ये सीखने को मिला है कि whatever has happened, it has happened for my own best only. The next card is giving me द डायरेक्शन के अगर आप किसी का मैसेज का, कॉल का, कोई ऑफर लेटर का, कोई यूनिवर्सिटी का अपॉइंटमेंट लेटर, या फिर आप अगर कुछ खरीदना चाह रहे थे, कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस का आप सुन रहे थे कि आपको, अगर स्पेसिफिकली मुझे भी ऐसा भी लग रहा है कि इट इज़ लाइक कि बहुत दिन से आप, हो सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपके क्लोज मेंबर, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जहाँ पे आप वेट कर रहे थे किसी मैसेजेस का, किसी चीज़ का जो नहीं आया था वो भी आएगा. कुछ लोगों के लिए साउंड हीलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. इफ़ यू डू नो वेयर टू टेक इट, आप वहाँ से भी लीजिए. अगर नहीं पता तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो. साउंड थेरेपी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अ ट्रेमेंडस वेज, क्योंकि ये जितने भी न्यूरो पाथवे हैं, जितने भी ब्रेन पाथवे अभी आपके चल रहे हैं, आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें काम कर रही है, स्पेसिफिकली ऑल दोज हीलिंग्स दैट यू नीड टू बी डन, आप जितने भी इनर वर्क कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब आपको आपकी सही जगह पे पहुंचाएगी. अब आपको अगर वो जगह सही नहीं लग रही थी, आप अगर लेट कर रहे थे कोई चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए, तो अब आप उस जगह पे एक्नॉलेज करोगे उन चीज़ों को, उन लोगों को. और यहाँ से आपको ये बोला जाता है कि यू आर दैट क्वीन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर द क्राउन इज. So you are not chasing anybody now. You do know how to attract the things. You do now know what is the value of yours. You do now know कि ये जितने भी विश फुलफिलमेंट वाली चीज़ें जो मैंने डिज़ायर कर रखा था, या जो मैं सोचता था, या जो मैं सोचती थी, वो अगर पहले नहीं होता था तो इट इज़ द बेस्ट टाइम नाउ कि अब वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करेगी मेरी एनर्जी में. और अगर आपको पैसे की बहुत चिंता हो रही थी, जहाँ पे बोल सकते हो कि कहीं पैसा अटका था, या आप सैलरी का सोच रहे थे, या कहीं पे भी जहाँ पे भी मनी से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस थी आपकी, वो सारे सिचुएशंस ठीक होने वाले हैं. वन एट ए टाइम इन 9 महीने में कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ों को रीइन्वेंट करोगे अपने लिए जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके पैशन से, आपकी खुशियों से जोड़ेगा. वो आप पैसे सेविंग्स में, आप उस पैसे को ग्रोथ में देखोगे. सो इट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर एनर्जी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये हो रहा होगा आप ग्राउंडेड रहोगे, आप रूड एनर्जी में नहीं जाने वाले हो. और यही बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप ग्राउंडेड हो तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को होल्ड ऑन करके रख सकते हो. अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे, आपकी एनर्जी हर टाइम पे अलग अलग दिशाओं में भागती रहेगी. तो ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू हील, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्नॉलेज कि क्या मेरे लिए सही है, कैसे लोग मेरे लिए सही है, कौन सा टाइम मुझे किसके साथ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. कुछ लोगों के साथ पैचअप होना चालू हो जाएगा. जितने भी टाइम पे आप जो मरकरी रेट्रोग्रेड में जितने भी चल रहे थे, या जो एक्लिप्स सीजन में हम चल रहे थे, जितनी मन मुटाव हो रखी थी, वो सारी चीज़ें भी अब आप इंटीग्रेट करोगे अपने आप को. जब आप हील करोगे, ये सारी सिचुएशंस आपके सॉल्व होते हुए दिखेंगे. और वहीं से आपकी एक नई जर्नी बिगिनिंग होगी, वहीं से आपको एक नया पाथ मिलेगा, वहीं से आप एक नए मूवमेंट लेके आओगे अपने काम के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, और वहीं से आपकी एक नई बिगिनिंग, नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी. सो क्लेम दिस एनर्जी. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल अमेजिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस.
सो मैनिफेस्ट इट। 444 में अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। सो ट्यून इन टू इट। विद दिस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर।